नमस्ते, दिस इज साधक मुकेश एंड वेलकम टू योगिक लाइफस्टाइल वंस अगेन। जरूरी वीडियो है, जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कोचिंग सेंटर्स को दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो समझ लेते हैं। 2017 के एक सेशन में, 2017 या 18 की बात है, बल्कि बहुत पहले भी मैंने कहा था कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे शरीर की समस्याएं तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन मन की समस्याओं से दो दो हाथ हमें करना पड़ेगा। आप देखेंगे लगातार उसी पिछले 5-6 साल के दौरान आप देखेंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की संख्या, साइकाट्रिस्ट की संख्या, काउंसलर्स की संख्या, गाइड जो हीलर्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? मानसिक समस्याएं, जिसको हम इग्नोर करते हैं। ये बहुत ही गंभीर चीज है जिसको हमें ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। जापान में बहुत बुरा हाल है क्योंकि लोग अकेलेपन के शिकार हैं। जाने अनजाने लोग सुसाइड करते हैं, और तो और अपने रिश्ते नातों को भी वो रेंट पर लेते हैं। रेंट पर गर्लफ्रेंड मिल जाती है, बॉयफ्रेंड मिल जाते हैं, और रिश्ते नाते सब आपको किराए पर मिल जाते हैं। आप सोच के देखें कितनी गंभीर स्थिति है। और वहाँ जनसंख्या का भी क्राइसिस है क्योंकि शादियां नहीं कर रहे हैं लोग। करें ना करें उनकी मर्जी है, लेकिन ये गंभीर स्थिति उस देश की हो चुकी है। और पिछले कुछ सालों पहले भी यूके में भी ऐसा हुआ जब मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस को अपॉइंट किया गया। और हमारे ही देश में पिछले एक साल के अंदर हमारे देश ने भी सुसाइड की रोकथाम के लिए एक कमेटी को बनाया है। और ऐसे ही क्रम में हम लगे लगातार अपने सेशंस में भी ये कहते आए हैं कि यार आप लोग ना योग करने के लिए सिर्फ मत आइए यहाँ पर। वो क्लासेस आपको कहीं मिल जाएंगी। बाबा जी भी बड़े तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और देश के कोने कोने में, गली कूचों पर, हर जगह वो सेंटर्स हैं। लेकिन हम उस तक सीमित नहीं है जो शरीर की खींचतान चल रही है। हमारा सीधा कॉन्सेप्ट है साइकोफिजिकल हीलिंग सिस्टम। मतलब हम मन पे भी काम करते हैं, और कई जिंदगियों को हमने बचाने का काम भी किया है। कई जिंदगी हील करने का हमने काम भी किया है। और इसी के क्रम में हम लगातार ये बात कहते आए हैं कि बच्चों को भी इसकी सही ट्रेनिंग देने की जरूरत है। मेरा सौभाग्य था कि करीब 2012, 13, 14 के समय की बात है, जब मैं स्कूल में टीचर भी था, तो मुझे मौका मिला बच्चों से इंटरेक्ट होने का। उस वक्त सिलेबस कोई था नहीं उस स्कूल के पास। जब मैं पढ़ाया करता था, योग का कोई सिलेबस नहीं था। तो मैं अपना ही सिलेबस डिजाइन करके उसके अंदर कई सारे ऐसे टेक्निक्स डाला करता था जो मन पर काम करें। और यकीन मानिए, इतने सालों बाद भी, करीब 8-10 साल इस बात को हो गए हैं, इतने सालों बाद भी आज भी इन 10 सालों के दौरान में वो बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे याद करते हैं कि सर जो आपने उस वक्त पढ़ाया ना, उस जिंदगी में अब तक समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट था। तो डिफरेंस हमारे करिकुलम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसकी डेफिनेटली जरूरत थी, और सरकार ने ये काम कर ही दिया। मैं पूरे 19 के लगभग ये जो पॉइंट्स हैं सरकार के, उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक 11th पॉइंट है, जिसमें काउंसलिंग या काउंसलर्स की अपॉइंटमेंट की बात कही गई है। यहाँ पर काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट की बात सरकार के इस नोटिफिकेशन में आई। उन्होंने अपॉइंट करने की बात कही है। और मैंने कई अपनी वीडियोस में कहा भी है कि आप पिछले मेरे वीडियोस में देखेंगे तो, या मेरे सेशंस में हमारे स्टूडेंट्स बता देंगे कि मैंने ये बात कई बार रिपीट की है कि हर स्कूल में, हर कॉर्पोरेट हाउस में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या किसी भी, जहां पर भी मैन पावर है, या फिर कहें लोगों की संख्या है, स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, इनको काउंसलर्स की जरूरत पड़ेगी। आप देखिएगा, और ये हो रहा है। अब सरकार ने फिर ये गाइडलाइंस जारी फाइनली कर दी है कि आपको काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट करनी होगी, वो सपोर्ट चाहिए होगा। क्योंकि कोटा में आप देखिए लगातार हर साल बच्चे सुसाइड करते हैं। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। छोड़िए कोटा को, देश के हर राज्य में ये सब होता है। कहीं छुप कर होता है, कहीं बाहर ही खुले में होता है, लेकिन ये हो रहा है। लोग तनाव में हैं, बच्चे स्ट्रेस में हैं। स्कूलों में भी इतनी भारी भरकम फी लेने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उनको कोचिंग की जरूरत क्या है। बाहर भी वो कोचिंग लेते हैं। एक तो स्कूल की फी इतनी मोटी, उसकी एक्टिविटीज की फी इतनी जबरदस्त अलग से,
उसके अलावा उनके दुनिया भर के चार्जेस, और उसके बाद वो कोचिंग भी बाहर अलग से लेते हैं। और ये कोचिंग का सिलसिला 8वीं कक्षा से 12, 13, 10 साल, 6 साल, 8 साल, मतलब इतने बच्चों पे इतना तनाव बचपन से ही डाल दिया जाता है कि जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई खच्चर हो, कि उसको फ्यूचर की ही, मतलब हर बार उसके दिमाग पे जोर डाला जाता है। अगर वो नहीं स्कोर हाई करेगा तो उसकी ऊपर लगातार उसको दबाव अपने परिवार से भी पड़ेगा, टीचर से पड़ेगा, समाज से पड़ेगा। देख शर्मा जी का लड़का, देख गुप्ता जी की लड़की, वो इस तरीके से एक, उसको शक्तिमान बनाने की कोशिश होती है। और बच्चा सब कुछ बनाने के चक्कर में बच्चा कुछ नहीं बन पाता और उसी तनाव में वो गिर जाता है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स हताश होकर के, सामाजिक प्रेशर को लेकर के, पढ़ाई के प्रेशर को लेकर के अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब इसी क्रम में डियर फ्रेंड्स, यौगिक लाइफस्टाइल ने बहुत ही शानदार प्रोग्राम शुरू किए थे और अभी भी हम लोग कर रहे हैं। हम बच्चों के क्या, जो भी हमारे पास मेंबर्स आते हैं, उन सभी के दिमाग पर सीधा काम करते हैं, उनको मेंटली रिलैक्स करते हैं, उनकी सिर्फ शारीरिक व्याधियों पर काम नहीं करते। हम लोग उनके मन पर, शरीर पर, आत्मा तक को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी तरीके से जितने भी स्कूल्स हैं, बल्कि जितने भी, कितने भी यूनिट्स हैं जहाँ भी एजुकेशन का काम होता है या हेल्थ एंड वेलनेस का काम होता है, जिम है या फिर कोई भी हेल्थ क्लब्स है, हर जगह वेलनेस, माइंड की बात करें, मेंटल वेलनेस की जरूरत डेफिनेटली होने वाली, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। डियर फ्रेंड्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि किसी भी बच्चे पर कोई तनाव, कोई दबाव मत डालिए, गाइड कीजिए और उसको खुला छोड़िए, उसकी उसकी जो पर्सनालिटी है उसको ग्रो होने दीजिए। एक छोटी सी डांटने के बाद, थोड़ी सी फटकार के बाद ही लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। ये कितनी खतरनाक स्थिति है। वो एक जरा सा प्रेशर झेल ही नहीं पाते, यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में गंभीर समस्या है। इसे दूर करने के लिए सिर्फ योग की भी जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं जहां पर मन पर भी काम किया जा सके, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाया जा सके, उनकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने का काम हो सके। मैंने अपनी 3 किताबों में यही बात की है। मेरी 3 बुक्स हैं, उसमें मैंने कोई आसन की बात नहीं कही, कोई प्राणायाम की बात नहीं कही, मैंने जिंदगी की बात कही, मेंटल हीलिंग की बात कही, माइंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट की बात की, लाइफ मैनेजमेंट की बात की। और आने वाली मेरे और भी सेशंस भी इसके बारे में होंगे। ये फ्रेंड्स, ये वीडियो के माध्यम से आपको यही बात मुझे पहुंचानी थी कि अगर आप योग क्षेत्र में हैं तो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ शरीर की खींचतान मत करवाइए, और अगर आप योग स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ शरीर की खींचतान तक मत रहिए। आपको अपने माइंड की हेल्थ पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।